नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन पॉइंट हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आखिर ये योजना है क्या? इसका मतलब प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है। यह विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को एक गारंटेड पेंशन देने की योजना है। यह योजना तत्कालीन पेंशन प्रदान करती है, यानी इसी महीने आप पैसा जमा कराओ, आपको नेक्स्ट महीने से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ये मैंने पहले ही बताया, ये ओनली वरिष्ठ नागरिक 60 साल से ऊपर के लिए ये योजना है। ये योजना कब तक है? यह योजना एक सीमित समय तक है। इस योजना में जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 होगी। इससे पहले ये योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 थी, लेकिन मई 2020 में सरकार ने इस योजना की अवधि बढ़ाकर 3 साल और बढ़ा दिया। इसलिए इस योजना में जमा करने की अंतिम राशि 31 मार्च 2023 हो चुकी है। इसके फीचर्स, सबसे अच्छा फीचर तो यही है, ये भारत सरकार द्वारा निर्मित है। उसके बाद ये इसमें सुरक्षित निवेश है, गारंटेड रिटर्न है, कोई जीएसटी वगैरह इसमें नहीं लगता है। अब ये बताना चाहूँगा काम कैसे करती है ये योजना। इसमें एक मुश्त राशि जमा होती है और अकाउंट ओपन हो जाता है। अपनी वांछित पेंशन आवृत्ति खुद को ही चुननी पड़ती है। जैसे आप मंथली लेना चाहते हो, क्वार्टरली लेना चाहते हो, हाफ ईयरली या वार्षिक, किस तरीके से आप पेंशन लेना चाहते हो, आपने जैसे चुन लिया उसी रूप से जो आवृत्ति आपने चुनी है उसी अनुसार आपको 10 वर्ष तक नियमित पेंशन मिलती रहेगी। यदि आप जीवित हैं तो 10 वर्षों बाद आपको अपनी राशि रिटर्न मिल जाएगी। यदि आप जीवित नहीं हैं या आप बीच में कुछ आपको हो जाता है तो आपकी पेंशन रोक दी जाती है और आपके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तरदायी व्यक्ति को ये राशि दे दी जाती है। अब ये बताना चाहूँगा पेंशन मिलेगी कितनी। पेंशन राशि जमा राशि और चुनी गई पेंशन आवृत्ति पर डिपेंड करती है। जैसे आप किस हिसाब से आवृत्ति चुनते हैं और कितना रुपया जमा करते हैं, इस पर डिपेंड करती है। जैसे मिनिमम पेंशन आपको मंथली बेसिस पे लेते हैं तो 1000 मिलेगी, क्योंकि इससे कम अमाउंट वो आपसे जमा ही नहीं करेगा। और मैक्सिमम 9250 रुपया। क्वार्टरली बेसिस पे भी 3000, और ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जैसे हाफ ईयरली पर 6000, ईयरली पर 12000, ये मिनिमम ये होते रहते हैं। अब इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट भी इसकी अलग अलग आवृत्ति के हिसाब से मंथली बेसिस पे ये दिखा रखा है मैंने। 7.4, क्वार्टरली पर 7.45, हाफ ईयरली पर 7.52, ईयरली पर 7.66। यह है, जैसे आप मंथली पेंशन लेते हो तो वो थोड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है, इसलिए पेंशन अगर आप क्वार्टरली पर लेते हो, ये सारी चीज़ें आप जिस आवृत्ति चुनते हो उस हिसाब से आपको पेंशन मिलती रहती है। अब खाता खोलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों के बारे में बता देता हूँ मैं। इसमें मेनली आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी 2 फ़ोटो और अपनी पासबुक की ज़रूरत होती है। इसके अलावा टाइम से पहले निबंध करवाने पर इस योजना में क्या होता है, इस योजना में प्री मैच्योर क्लोजर विकल्प की अनुमति है। आप इस योजना को 10 वर्ष के बीच में बहुत ही ज़रूरी काम के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे गंभीर इलाज कराना हो या अपने जीवन साथी का गंभीर रूप से इलाज होना हो। लेकिन टर्म पूरा होने से पहले अगर आपको इसको डिसकंटिन्यू करते हैं
तो आपको इसमें पेनल्टी देनी पड़ती है जो कि 2% है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ जिससे आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ अलग लिंक्स भी दे रखे हैं जहाँ से आप और भी वीडियो देख सकते हैं। जैसे मेरी एज हो गई, सबसे पहले एज चुनना है। एज जैसे हो गई मेरे 60 एज और मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो मैं 5 लाख रुपए जमा कर दूंगा। अब मेरे को किस हिसाब से पेंशन लेनी है, मंथली लेनी है मेरे को, तो मंथली मैंने चुन लिया। उसके बाद मेरे को 3083 रुपये मंथली बेसिस पे पेंशन मिलती रहेगी और टोटल पेंशन मेरे को 3,70,000 रुपये मिलेगी। ये मैं एवरी मंथ 3083 रुपये रिसीव करता रहूँगा। टोटल ये मेरे को 10 सालों में मिलेगी 3,70,000 रुपये। 10 साल बाद मेरे को 5 लाख रुपये रिटर्न बैक मिल जाएंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली मेरी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को एक मुश्त 5 लाख रुपए रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसमें नॉमिनी को पेंशन नहीं दी जाती है। जैसे मैं अभी यहाँ पे अमाउंट चेंज करता हूँ, जैसे मैंने अमाउंट चेंज करके जैसे मैंने ओनली 30,000 किया तो 30,000 रुपये ये अमाउंट नहीं लेता है। इसके लिए कम से कम 1,62,162 रुपये होने चाहिए। तो मैं यहाँ 3 लाख अमाउंट भरता हूँ। 3 लाख अमाउंट भरा और मेरे को पेंशन सेम मंथली लेनी है तो मेरे को 1,850 रुपये मंथली बेसिस पे पेंशन मिलती रहेगी। टोटल पेंशन मेरे को 2,22,000 रुपये रिसीव्ड होगी 10 सालों में। एंड ऑफ 10 ईयर मेरे को मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी दिखाया था कि ये है 1,62,162 से कम पेंशन नहीं लेता है, क्योंकि मिनिमम पेंशन इनको 1,000 रुपये देनी होती है। अब जैसे मैंने 2 लाख रुपये चूज कर लिए, 2 लाख जमा कराऊंगा मैं तो मेरे को 1,233 रुपया मंथली बेसिस पे पेंशन मिलती रहेगी और 1,48,000 रुपया मेरे को टोटल पेंशन मिलेगी। मंथ में मैंने मंथली बेसिस पे पेंशन ले ली, उसके बाद में एंड ऑफ टर्म मेरे को 2 लाख रुपए रिटर्न मिल जाएगी। ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाई है जिसमें क्लियर किया है मैंने कि किस तरीके से मिलेगी। अब इसमें रिटर्न परसेंटेज 42.53% है जो कि मंथली का है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस प्रकार की और भी वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बुलंद करता है और हम और भी अच्छे वीडियो बना पाते हैं।